Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths chapter number 14. लास्ट टाइम हमने जो ग्राफ, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, तो ऐसे जो डायग्राम थे वो देखे थे. आज हम वही कंटिन्यू करेंगे. एक्सरसाइज 14.3. So 14.3 में क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दिया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में इंस्ट्रक्शन है, आपको एक डेटा दिया गया है स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शन. तो यहाँ से आप जो डेटा देखोगे वो 2 सेक्शन के हैं, यानी कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इस तरीके से दिए गए हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो पॉलीगॉन के हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तब ये पूरा पॉलीगॉन के सेक्शन में आएगा. बाकी जो क्वेश्चन 4 देखो, 1 to 4 क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 बार ग्राफ के हैं, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि उसमें आपको बार, डायग्राम और ग्राफ ही आएगा. हिस्टोग्राम के लिए आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है, क्लास इंटरवल दी जाता है और एक ही डेटा होगा तो उसमें आएगा हिस्टोग्राम्स. एंड एक से ज़्यादा होंगे तो उसको बोलेंगे हम पॉलीगॉन. तो क्वेश्चन नंबर 6 में 0 to 10 में 3 है, उसी तरीके से सामने 0 to 10 में 5, 10 to 20 में कितना है 9. तो उसी तरीके से वहां पे कितना है आपको मिलेगा 19, सामने 19 मिलेगा. तो उसके लिए टेबल प्रिपेयर करेंगे पॉलीगॉन के लिए. सो द क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट जो कॉलम है वो सेक्शन की कॉलम है, यानी कि सेक्शन ए में आप देखोगे. उसी तरीके से सामने सेक्शन बी मार्क. सो 0 to 10, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. उसके बाद मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी. मार्क, मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी. उसी तरीके से यहाँ पे मार्क, मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे मार्क एंड लास्ट में मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए पॉलीगॉन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉलीगॉन के जो टेबल है उसमें जो मार्क है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो मार्क की जगह पे आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है. उसी तरीके से यहाँ पे मार्क एंड फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. फर्स्ट जो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, 3, 9, 70, 12, 9. लास्ट में 5, 90, 15 एंड 1. मिड वैल्यू के लिए मार्क जो दिया गया है 0 to 10, तो उसकी मिड वैल्यू क्या होगी, तो आपको दोनों, यानी कि ये जो लिमिट है वो लिमिट को हम लोअर लिमिट कहेंगे और ये लिमिट को अपर लिमिट कहेंगे. तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का एडिशन डिवाइड बाय
2। तो अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0 है, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2, तो आंसर इज 5। यहाँ पे आपका आंसर 5। तो मिड वैल्यू कितनी मिली उसकी आपकी 5। उसके बाद 10 और 20 यानी कि 10 + 20, तो आंसर इज 30। 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15। 30 + 20 50, 50 का हाफ 25, 40 + 30 70, 70 का हाफ 35। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। या तो फिर दूसरी मेथड है, तो एक आपने फाइंड की मिड वैल्यू, उसके बाद दोनों के बीच में क्लास मार्क यानी कि जो क्लास की हाइट है वो कितनी है, 10 की गैप है। तो आप 5 + 10 15, 15 + 10 25, 35 + 10 45। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे दो मेथड है। तो क्लास मार्क दिया गया है, उससे आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए जीरो + 10 डिवाइड बाई 2 = 5। इस तरीके से मिड वैल्यू आपको मिलेगी। और जो गैप है वो दोनों के बीच में गैप 10 की, सभी में कंटिन्यूसली 10 की गैप है, तो इसलिए 10 आप ऐड करते जाओ तो आंसर आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट 0 + 10, 10 + 20, 20 + 30, तो 0 + 10 आंसर विल बी सेम 5। दोनों के बीच में गैप 10 की है, तो 5 + 10 25 + 35 + 45, तो ये आपको आंसर मिल गया। अब दोनों जो वैल्यू है उसको आपको एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पे 0। अब जो फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज, वो फ्रीक्वेंसी जो लास्ट में है वो आपको आती है। हमें पता है कि जो क्लास इंटरवल की ग्राफ होगी या कुछ भी इस टाइप की वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस पे आएगी। तो एक्स एक्सिस पे अब आएगा आपका मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू 0 15 इस टाइप का है, तो 5 की गैप से हम ड्रॉ करेंगे। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब ये हो गई। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आप देखो 3 की, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 90 है। तो 2 की गैप में भी आप ले सकते हो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। अब फर्स्ट जो डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे सेक्शन ए को, और सेक्शन बी को हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेक्शन ए के लिए 5 और 3, तो एक्स एक्सिस का 5 और यहाँ पे 3, तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट 15 और 9, 15 हियर एंड 9 यानी कि 8 और 10 के बीच में आएगा आपका 9। 25 और 70, 25 and 17, 35 and 12, 35 and 12, exactly 12, therefore यहाँ पे आएगा। 45 and 9, 45 and 9, therefore here। अब ये जो है हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन आप कहीं से भी डार्क लाइन दोनों को कनेक्ट कर देना है। सिर्फ ये पॉइंट को आपको कनेक्ट करते जाना है। फिर ये यहाँ से एक्सटेंड करके 55 यहाँ पे ले लेते हैं,
एक्सटेंड करके 55 पे ज्वाइन कर दिया। तो ये अब आपका हुआ सेक्शन ए। तो वहाँ पे आप कहीं पे भी पोजीशन पे सेक्शन ए ऐसा लिख देना है। अब सेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए फिर से 5 and 5, नेक्स्ट 15 and 19, 15 and 19, 25 and 15, 25 and 15, 35 and 10, 45 and 1। तो ये जो वैल्यू है उसको आपको डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करना है। सभी पॉइंट को रैंडमली डॉट डॉट लाइन से कनेक्ट कर देना है और यहां से फिर से कनेक्ट पॉइंट, ये पॉइंट लास्ट पॉइंट पे आप उसको ऐड टच कर देना है। तो ये आपका हुआ सेक्शन बी। तो यहाँ पे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो ये होता है आपका पॉलीगॉन। उसी तरीके से जो क्वेश्चन 7 है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है वो होमवर्क में करना है, सेम मेथड का है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या कहा गया? फर्स्ट ऑफ ऑल आप टोटल 100 सरनेम्स फॉर रैंडमली पिक अप फ्रॉम लोकल टेलीफोन। नंबर ऑफ लेटर 1 to 4, उसके बाद 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20। फर्स्ट आप देखोगे तो उसमें जो गैप है वो गैप डिफरेंट है। तो ये हमारे क्वेश्चंस में गैप जो है वो सेम होनी चाहिए। तो गैप को सेम करने के लिए पॉलीगॉन यूज करना होगा। पॉलीगॉन के लिए आपको क्या चाहिए? फर्स्ट जो टेबल है वो आपको मार्क का टेबल आएगा, सेकंड में फ्रीक्वेंसी, उसके बाद विड्थ ऑफ द क्लास एंड लास्ट में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स। जो भी रेक्टेंगल होंगे उसकी लेंथ। तो इतने टेबल आपको आएंगे, फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल, थर्ड टेबल एंड फोर्थ टेबल। सो ये जो दिया गया है आपको 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 20। उसके सामने फ्रीक्वेंसी 6, 30, 44, 16 एंड 4। क्लास लेंथ जो है 1 to 4 यानी कि कितने की गैप है? 3 की गैप है। 4 to 6 में 2 की गैप है, 6 to 8 में 2 की, 8 to 12 में 4 की एंड 12 to 18 में, 12 to 20 में। अब फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई क्लास गैप मल्टीप्लाई बाई लोएस्ट। लोएस्ट कितनी है? 2। 6 2 12, 12 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4। 30 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 कैंसल, आंसर इज 30। 44 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई लोएस्ट to cancel, answer is 44। 16 divided by 4 multiply by 2, so answer is 8। 4 divided by 8 multiply by 2 cancel, answer is 1। तो अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है आपको, वो काउंट करनी है ये, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कौन सा एक्सिस पे आएगी? एक्स एक्सिस पे। ये y एंड x, तो वहां से 1 से लेके 4 लेना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा ले लिया। तो 1 से लेके 4 आपने यहाँ लिया, उसके बाद यहाँ से भी आपको गैप लेनी होगी, 0 5 10 15 ऐसे नंबर आ जाए वहाँ तक, यानी कि 44 तक।
तो 1 से लेके 4 में आंसर क्या आना चाहिए आपका 4, 1 से लेके 4 में आंसर 4, यानी कि यहाँ तक। तो ये आपका टेबल हो गया कौन सा 1 से लेके 4 का, फर्स्ट का। उसके बाद 4 से लेके 6, 4 से लेके 6 में 30, तो ये 30 तक उसको आपको एक्सटेंड करना है। तो ऐसे करके आपको ये ग्राफ कंप्लीट करना है। एंड सबसे हाईएस्ट किस में है, 6 to 8 में। 6 to 8 में कितना है 44। तो ये आपका सेकंड का आंसर आएगा कि हाईएस्ट पूछा है तो उसके लिए आंसर ये आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। यहाँ पे गैप सेम नहीं है सब में, इसलिए इस टाइप का आपको ड्रॉ करना पड़ा। तो ये एग्जाम में आपको देखना है गैप सेम है या नहीं। अगर गैप सेम होती तो डायरेक्ट आप ड्रॉ कर देते, गैप सेम नहीं है तो इस तरीके की मेथड आपको करनी होगी। ये दो जो कॉलम है वो नए कॉलम आएंगे। थैंक यू।